बीईडी बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, C8 प्रोनाउन और C9 चैप्टर नंबर 9 एडजेक्टिव यानी प्रोनाउन एड एडजेक्टिव पढ़ेंगे। वेलकम टू A1 स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेटर्स, वर्ड्स, वोवेल, कंसोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं अटेम्प्ट किए तो प्लीज आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो काफी अच्छे से, क्योंकि नाउन जब तक आप नाउन या जो बेसिक कंसेप्ट के पीछे का लेक्चर कंप्लीट नहीं करते हैं उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, प्रोनाउन। आज जो हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। अब देखिए प्रोनाउन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं A1 स्मार्ट का ये सीट है, ठीक है। इसको जो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं उनको यहाँ पे सीट मिलता है। ये काफी इजी होता है आपको समझने के लिए, क्या कि पॉइंट वर्ड एकदम वेरी शॉर्ट टाइप से हम इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन का यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह भी यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने से पहले क्या है, एग्जांपल देखना जरूरी है। यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस में प्रोनाउन किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आया, यहाँ जस्ट एग्जांपल, सोनू इज ए बॉय। अब सोनू क्या है, एक लड़का है। ही इज ऑनेस्ट, देखिए ही किसके जगह पे किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सोनू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ही किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सोनू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है। यही डिफिनेशन यहाँ यही पे डिफिनेशन सूट होता है, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ही इस्तेमाल हो रहा है। सोनू की जगह पे क्या इस्तेमाल, ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह राधा इज ए गर्ल। अब देखिए राधा, सी इज ब्यूटीफुल। राधा क्या है, लड़की है, वह ब्यूटीफुल है। अब सी जो हो रहा है क्या है, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह भी यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कर सकते हैं। उसी तरह आई हैव ए थिंग्स, ठीक है। आई हैव ए पेन, यहाँ पे क्या बोल रहा, आई हैव ए पेन, इट इज रेड। अब रेड है, अब पेन कैसा है, रेड है, इट इज रेड। अब दोनों में आपस में रिलेशन हो रहा है। पेन की जगह पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, इट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये थिंग्स है इसलिए इट इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जब हम ही सीट का हम प्रयोग आपको बता दें, यहाँ पे ही लड़के के लिए, मेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे, और फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सी। जो भी फीमेल रहेगा तो उसके लिए सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और थिंग्स रहेगा उसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे। अगर पुरला रहा कोई भी थिंग तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे। ये आगे हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ही सीट, यहाँ पे जो दिख रहा है, ही है, सी है, इट है, यहाँ पे क्या है, ये पुरल, ये उसी ही सीट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, यू, योर्स, ही, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट। ये सब किसके एग्जांपल है, प्रोनाउन के एग्जांपल है, ठीक है। प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं, सिंगल होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई, यू, ही, सी, इट क्या है, ये सिंगलर के एग्जांपल है। उसका प्लूरल की अगर बात की जाए, वी, यू, दे, ये किसके एग्जांपल है, प्लूरल के एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगी। सिंगल प्लूरल में आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा सिंगल प्रोनाउन के एग्जांपल दो, प्लूरल प्रोनाउन के एग्जांपल दीजिए, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आते हैं एडजेक्टिव के। अब देखिए रेड, गुड, बैड, ये किसके एग्जांपल है, एडजेक्टिव एग्जांपल है। लेकिन इसके पहले डिफिनेशन जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है, ओरली आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या बताया, क्वालिफाई, सिंपल सा बताइए, क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड कुछ हिंदी वर्ड आप मिक्स करेंगे तो काफी आपको बेनिफिट होगा। बाकी तो आप जैसे ही नॉलेज आपका डेवलप होगा तो क्या आसानी होगा, आप आराम से डिफिनेशन बना सकते हैं खुद से। लेकिन कैसे डिफिनेशन आ रहा है ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए गुड है, अब देखिए यहाँ जस्ट एग्जाम्पल दिए, गोपाल इज टॉल। गोपाल कैसा है, टॉल है। क्वालिफाई किसको क्वालिफाई कर रहा है, टॉल किसको क्वालिफाई, गोपाल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आ रहा है गोपाल इज टॉल, उसे दिस पेन इज रेड। अब पेन कैसी है, रेड कलर की है। यहाँ क्वालिफाई कर, पेन को क्वालिफाई करा, किस कलर की है, तो रेड कलर की है। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसका राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा एक अच्छा लड़का है, तो राम के कैसा गुड है, बॉय कैसा है, गुड है। बॉय को गुड यानी क्वालिफाई कर रहा है, बॉय क्वालिफाई कर रहा है, कैसा है तो गुड है। तो यहाँ पे यही चाहिए, तो वहीं पे यहाँ पे रेड, गुड, वेरी, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, बिग, टॉल, सॉल, ये क्या है, काइंड, सैड, हैप्पी, रिच, पुअर, ये सब किसके एग्जांपल है, आपके एडजेक्टिव के एग्जांपल है, ठीक है। वहां भी यही चीज बोला गया, यहाँ पे टॉल हो गया, रेड हो जाएगा, उसका गुड हो जाएगा, उसका काइंड हो जाएगा, किसके एग्जांपल है, इसका जो क्या है, एडजेक्टिव है। यही पे यहाँ बोला गया है। तो यहाँ पे जस्ट बेसिक, आप जितना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, आप 3 क्लास 4 क्लास किस क्लास के भी है, जब तक आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा तब तक आगे से अपना नहीं दे सकते हैं, आगे बहुत दिक्कत होगा आपको, ठीक है। सब एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव, गुड का बैड है। देखिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड भी दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव है लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पे एक अपोजिट वर्ड भी आपको याद हो जाएगा और एडजेक्टिव भी आपको याद हो रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है। बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल, अगली, हैप्पी, सीड। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट, यंग, ओल्ड, न्यू, ओल्ड, काइंड, क्रूल, स्वीट, बिटर, सॉफ्ट, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, डर्टी, क्लीन, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन।
तो ये किसके एग्जाम्पल, टोटल ये क्या है, अपोजिट, आपस में अपोजिट भी है और क्या है ये आपका एडिक्टिव भी है। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, एडिक्टिव एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एडिक्टिव, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देख सकते हैं। सर इतने पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। प्रोनाउन एडिक्टिव, यहाँ पे हम सारा कुछ प्रोनाउन दोनों पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के ये पैटर्न बहुत कम रेयर केस में पूछे थे, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडिक्टिव। ये जो बच्चों को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए पूछा जाता है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जब तक ये सारा पॉइंट क्लियर नहीं हो तब तक आप ये क्वेश्चन जो पैटर्न है आप नहीं बना सकते हैं। इवन स्मार्ट क्लास ये पैटर्न है आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पूरा अगर आप समझ गए हैं तो काफी इजी तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ही सी, सर्किल द फॉलोइंग प्रोनाउन, प्रोनाउन के आपको लगाना है, सर्किल करना है। तो मीना लव्स मी, मीना मुझसे प्यार करती है। तो मी यहाँ पे क्या है, ठीक है, किसी लड़के के बदले में इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे मी इस्तेमाल हो रहा है, वही यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे देखा है प्रोनाउन, यही प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मी को सर्किल कर देना है। उस तरह ही इज ऑनेस्ट, अब ही किसी लड़का के लिए बोलिए इस्तेमाल होगा। आपको पहले ही हम बता चुके हैं, फीमेल मेल है तो ही इस्तेमाल करना है, फीमेल रहेगा तो सी इस्तेमाल करना है, थिंग्स कोई थिंग्स रहेगा तो क्या इस्तेमाल करना है, इट इस्तेमाल करना है, और प्लूरल रहेगा तो क्या इस्तेमाल करना है, आपको दे इस्तेमाल करना है। ठीक, यहीं पे आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अब देखिए ही सी आपका इस्तेमाल, ही सी इट और दे इस्तेमाल करना है। तो यही पॉइंट आपको बताया गया। लड़का के लिए क्या है, फीमेल मेल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए सी इस्तेमाल करते हैं, थिंक कोई भी इट इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे। ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक, यहाँ पे आप अगर कंसेप्ट है, जैसे सिस्टर्स है, सिस्टर है तो सी इस्तेमाल करेंगे, सिस्टर में अगर एस लग जाए, प्लूरल बन जाएगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे। ये आपको पॉइंट क्लियर। इंडिया है तो इट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स है जो बच्चे ज्वाइन किया ऑफलाइन उनको अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद पूरा एडजेक्टिव ला दिया है, सर्किल द फॉलोइंग एडजेक्टिव गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया रहेगा, वहां पे एडजेक्टिव को आपको सर्किल गोल कर देना है। तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे द पेन इज गुड, अब एडजेक्टिव कौन है, पेन कैसा है, गुड है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन होगा, गुड हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। आर यू सैड, क्या तुम सैड हो, अधिक कौन साइड है, तुम साइड हो, कैसे हो तो साइड हो, यहाँ पे गुड क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से जब आप कंसेप्ट यहाँ एडजेक्टिव सारा पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, जब तक आप अपने माइंड से, ब्रेन से आप सोचते नहीं तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कितना भी आपको बता दें, इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको खुद ही जाके आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में खुद से सोचना पड़ेगा, अपना ब्रेन सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर एडजेक्टिव और प्रोनाउन आपका कंसेप्ट क्लियर। ओके, थैंक यू।